जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हरिकेश यादव आप सबके अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने एक बैच अनाउंस किया था अब की बार बेड़ा पार, और इस बैच का पहला टॉपिक हमने आपको पहले ही बता रखा था कि एवरेज है। तो सबसे पहले तो अगले नेक्स्ट डे से ही हमें वीडियो प्रोवाइड करनी थी, पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण 1-2 दिन का डिले हो गया। उसके लिए आप लोग सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी। ठीक, अब आइए आप टॉपिक पर ले चलते हैं। सिंपल टॉपिक का नाम ही है एवरेज, औसत। आप जानते हैं कि 8th 9th में ही आपने थोड़ा थोड़ा एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। एवरेज नॉर्मली कहते किसको हैं? सबका कुछ ना कुछ एक मिडिल टर्म, अगर जैसे मान लो 10 संख्याओं की बात करें, उसका एवरेज पूछे तो आप बीचों बीच मिडिल टर्म है ना, मीन, एक आपके दिमाग में एक सेंस आएगा अपने आप कि इसका मीन, माध्य क्या होगा, वही एवरेज। माध्य, मीन, एवरेज तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। तो आप जूनियर क्लास से ये जानते हैं। तो अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल ये ऐसे नहीं देगा कि 1 2 3 4 या 10 लिखा, 20 लिखा, बोला इसका एवरेज बताओ। तो इतना सिंपल नहीं, कुछ उसके एप्लीकेशंस होते हैं और बहुत सिंपल एप्लीकेशन होते हैं। कोई भी बच्चा, इवन वो आर्ट साइड से रहा हो, कॉमर्स से रहा हो, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं वो मैथ से अगर होंगे तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आर्ट साइड से भी होगा तो उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ईजी वे में हम आपको ले चलेंगे कि आपको ये एहसास ही नहीं हुआ कि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे थे। ठीक है, अभी तो आप कंपटीशन लेवल में आ गए हैं, तो उसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये कोई बात होती नहीं है। अपना अपना IQ है और अपना अपना टैलेंट है, और कुछ हम जो बता रहे हैं आपको, हमारे जैसे और भी बहुत सारे टीचर हैं आपको बता रहे हैं, तो आप कोशिश करिए उस चीज़ को पकड़ने की। बिल्कुल आप घबराइए मत, अपने आप को आप अच्छा से अच्छा एक स्टूडेंट प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो सिंपल जो आज पहला वाला हम लेक्चर ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें वही आपका बेसिक जो 8th 9th 10th में आपने पढ़ा है, कुछ प्रॉब्लम्स वैसे ही डिस्कस करेंगे, हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि डिजिटल बोर्ड की कुछ फीलिंग आए आप लोगों को, क्वेश्चन यहाँ पर शो हो। तो अभी हमने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया है, जल्द ही देखते हैं कब तक ये हो जाए। अभी तब तक के लिए क्वेश्चन हमने सारे नोट कर रखे हैं इसमें, और यहाँ 1 by 1 उसका डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन यहाँ पर होंगे नहीं, इसलिए एक टाइप, मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जब हम ले चलेंगे आपको, तो 1 या 2 क्वेश्चन ही हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ से हम बोल देंगे और कुछ क्वेश्चन है, तो आप अपने कॉपी पेपर लेके बैठे ही होंगे। हमने आपको पहले भी आगाह किया था इसको, ताकि आप, अगर मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँ या एज अ होमवर्क या प्रैक्टिस सेट जो भी आप कह लीजिए, आप ताकि उसको वीडियो ख़त्म होने के बाद स्वयं से करिए, खुद से करिए, और आप अपने आप का खुद ही आकलन करिए कि कितना % आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या है, एक सिंपल सा नंबर लिखा है 1 2 3 ... up to 50। ये कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएँ हैं। अच्छा, संख्याओं के बारे में अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो UPSSC पेट का एक मैंने सीरीज चलाया था, टोटल 8 या 9 वीडियो हैं, और वो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो बड़ी इजी वे में वो सब कुछ बताया गया है, आप आसानी से समझ जाएंगे, और जिनको पहले से पता उनको तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखो सिंपल सा है कि 1 2 3 ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी लगातार। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरह 4 5 6 50 तक है। ऐसी संख्याओं का एवरेज क्या होता है? यानी अगर फॉर्मूला के रूप में आप बोले तो n तक की प्राकृतिक संख्या, n मीन्स यहाँ नंबर की बात करेंगे। ठीक है, नंबर मीन्स संख्या, n फॉर यहाँ नंबर। तो n तक की संख्याओं का एवरेज जो होता है वो होता है n + 1 by 2। तो बड़े आसानी से आप बोल पाओगे 50 + 1 by 2। तो ये कितना हुआ? 51 by 2, यानी इसको अगर डिवाइड करोगे तो 25.5, यही आंसर हो गया आपका। होगा ना 51/2, और डिवाइड करोगे आप 2 से तो 25 दूना 50 और 0.5 में आ जाएगा ये आंसर। इसी तरह एक दूसरा लिख रखा है हमने 1 2 3 151। अब देखो थोड़ा जल्दी हम बोल रहे हैं और जल्दी कर भी रहे हैं, क्योंकि ये आप सब बच्चे, हमको मालूम है कि आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे। अब ये चूँकि आप कहेंगे कि जब जानते हैं तो फिर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक लेवल है और हम चाहते हैं कि आप बॉटम से टॉप पर पहुँचिए। तो बेसिक मजबूत रहेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह देखिए सेकंड प्रॉब्लम, ये कितना लिया? 1 से लेकर 151 तक। ये भी कंजिक्यूटिव नंबर्स है, यानी लगातार है, तो एवरेज वही होगा क्या? 151 + 1 by 2, डैट मीन्स 152 by 2। आंसर क्या होगा? 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, यानी 76 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह का
कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे 1 से लेकर हम बोल दें कि इसमें लिख रखा है, हमने कहा कि आपको बताया था। और ध्यान रहे 1 से सारी संख्याएं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 20 से स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए भी थोड़ा सा बताते हैं कि बहुत हल्का सा माइनर चेंज होगा। अब लिखा है इसमें 1 से लेकर 350 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, यानी एवरेज बताओ। 1 से लेकर 452 तक की संख्याओं का एवरेज बताओ। तो बड़ा सिंपल है, आप पेन डाउन कर लीजिए। 1 से 350, 452, कुछ भी बोल दे, 2025 ही क्यों ना बोल दे, लेकिन लगातार वाली संख्या होनी चाहिए, बीच बीच में गैप नहीं। गैप वाली भी आ रही हैं अभी संख्याएं, लेकिन एक सिंपल टर्म में हमने बोला ऐसे। अब देखो दूसरी संख्या हम लेते हैं। अब एक संख्या ये देखो लिखा है 1 से लेकर 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, डेट मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 1 से लेकर 102 तक की सम संख्याएं। अब देखो एक, इसलिए हमने कहा नंबर सिस्टम में आपको इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, सम और विषम की पहचान आनी चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके हमारी UPSSC पेट वाली प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, उनको मिल जाएगा। तो एक आप जानते होंगे कि ये इवन नंबर नहीं, सम संख्या नहीं, यानी पहला सम संख्या क्या आ रहा होगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इसी तरह करते करते 102, 102 स्वयं ही एक सम संख्या है। तो अगर ऐसा हो कि प्रारंभ यानी शुरुआत से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही एक सम संख्या नहीं, लेकिन इस बोलते समय क्वेश्चन यही घुमाने का तरीका है। बोला कि 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो एक फॉर्मूला वो के हिसाब से अगर बोले, n मीन्स नंबर, हमने बोला था आपको n/2 + 1। और यहाँ 1 से लेकर 102 गिनती करेंगे तो क्या होगा भाई, 102 ही तो आएगा। ये मत समझना कि लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट डिजिट नहीं। 1 से लेकर गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे 102, तो कुल गिन डालो तो हुआ तो 102 ही, यानी लास्ट डिजिट ही वही नंबर है। अगर 2 से स्टार्ट किए होते तो आप जानते हैं कि एक छट गया तो 101 ही नंबर होता है। इसीलिए हमने यहाँ जब भी स्टार्ट किया है शुरुआत से किया 1 से, अभी बीच वाली भी संख्याएँ आने वाली हैं। तो ये क्या होगा, n/2 + 1, यानी n का नंबर यहाँ क्या था, टोटल नंबर 102/2 + 1। ये आप जानते हो कि 2 पंचे 10 और 51 1 52 आंसर। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आप आराम से चलते चलिए। अब 1 से 102 तक अगर जब आपसे कहा कि बताओ एवरेज क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। और n मतलब यहाँ टोटल नंबर की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर 102 थे। अब एक छोटी सी संख्या, ये वही चीज़ नीचे लिखी है और गौर कीजिएगा यहाँ पर 2 4 6 8 10 सब ये पता है कि शुरुआत से प्रारंभ से ही है, क्या है, इवन नंबर है। 2 4 6 8 10, इसका एवरेज क्या होगा। जब बड़ी संख्या है 1 से लेकर बोल दे 5000 तक की एवरेज क्या होगी, वो भी सम संख्याओं की, तब तो आप ये फार्मूले से जाओ। अगर छोटी संख्याओं में है, मतलब 5 6 7 8 10 डिजिट तक है, वैसे ये भी 102 काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। अगर इसी में कुछ बच्चे कह सकते हैं 102 भी हमारे लिए छोटी है, हम लिख देंगे सब कॉपी में, बहुत टाइम होगा और आपका टाइम किल करेगा। और आप जानते हैं कि 0.1 नंबर 1 लाख रैंक ऊपर नीचे कर देता है, आप भली भांति जानते हैं अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखो 2 4 6 8 10, यहाँ गिनती करो कि टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5। और जब प्रारंभिक मतलब अगर भाषा बना के बोले कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर है और सम भी है, देख लीजिए, का एवरेज क्या होता है। तो जितनी संख्याएं होंगी उसमें 1 जोड़ दो बस हो गया। यानी फार्मूला क्या बना आपका, n + 1, टोटल संख्याएं कितनी है भाई 5, तो 5 + 1 टोटल हो गया 6, बस यही एवरेज हो गया। ठीक है, अभी एक सिंपल सा और आपको बताएंगे, बहुत ही आसान आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है। अभी एक वे में चलिए, इसको दूसरे मेथड से भी मैं बताने वाला हूँ। अब इसी तरह देखो, इसमें क्या है 1 3 5 7 9। अब आप सीधे बात समझ गए होंगे, अगर ऊपर वाली सम संख्या है तो नीचे वाली विषम संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। जब इवन नंबर थी तो एवरेज क्या किया, हमने कहा n + 1, लेकिन जब ऑड नंबर होगी तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, n, इसका एवरेज लिखा है क्वेश्चन मार्क, तो n मीन्स डायरेक्ट नंबर। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर थे, तो हम कह देंगे कि इसका एवरेज क्या होने वाला है, सिंपली 5 आंसर। बात समझ में आई होगी आपको। अगर आप
यही क्वेश्चन देखो यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, लिखा है, ठीक है। 1 3 5 7 9 इसका आंसर करिए एवरेज। तो सेकंड मेथड अगर आप लगाते हैं इसका एवरेज, तो आपको मालूम है कि ये 3 5 7 9 लिया तो इसका 5 लिखा है, तो यहाँ भी 5 ही आना है। लेकिन यहाँ 5 आने के लिए फार्मूला हम एक दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, n/2 + 1। n मीन्स यहाँ पर जो जितनी प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं उसमें लास्ट नंबर यानी हाईएस्ट नंबर जो है वो कितना है 9, और सॉरी n + 1/2 था, बाई मिस्टेक लिखा गया ये n + 1/2, तो 9 + 1/2 = 10/2। देखो अभी भी आंसर 5 ही आया है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ जाएगा, बाई फॉर्मूले अगर हम जाते हैं तो ये प्रथम n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का एवरेज n + 1/2 और प्रथम n प्राकृतिक क्रमागत लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी n + 1/2 होता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, दोनों देखिए सेम ही फॉर्मूले पर वर्क कर रहे हैं। ये क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं लगातार, वो भी कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ये क्या है, ये भी कंजिक्यूटिव नंबर्स ही हैं, लेकिन कैसे कंजिक्यूटिव, ये लगातार विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9। तो इसका फार्मूला ये होगा। आशा है आप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब चलती है कुछ नए प्रॉब्लम पर। ABC ऐसे DEFGHIJKLM तक है, लगातार संख्याएं हैं, लगातार यानी बीच में कोई गैपिंग नहीं है। तो इनका एवरेज क्या होगा अगर कोई भी लगातार संख्या है। जैसे देखो यहाँ पर हमने फार्मूला क्या बनाया था, n + 1/2 ना, लेकिन इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, वो भी एवरेज होगा। इसी का रिप्लिका है ये, मतलब इमेज टाइप का है, कुछ नया फार्मूला नहीं बनने जा रहा है। यहाँ देखो अब इसका एवरेज, यहाँ क्वेश्चन मार्क हम हटाते हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या है a, लास्ट नंबर क्या है m/2, आंसर। यानी अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात हम कहें, ये तो 1 तक से शुरू कर रहे थे तो 1 वाला फार्मूला लगा देते रहते n + 1/2। 1 के अलावा क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। मान लो हमने कहा 3 5 7 और ऐसे जाते जाते चले गए 201, मान लो सिंपल करने के लिए जानबूझकर 201 ले लिया है। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा हो तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा लाइट का यहाँ प्रॉब्लम है, कुछ ब्लर हो गया होगा यहाँ पर, लेकिन 201 है, ठीक। तो 3 5 7 1 से तो नहीं स्टार्ट किया, इसलिए n + 1/2 तो नहीं कर पाएंगे। और कंजिक्यूटिव नंबर्स एक यहाँ 4 करना चाहिए था बीच में, 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक जा रहा है कंजिक्यूटिव, क्योंकि बोले हैं ना a से m तक लगातार संख्याएं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हमने कहा फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर 3 और लास्ट डिजिट है 201/2, तो ये बनने क्या जा रहा है 204/2 यानी 102। देख रहे हैं आप, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, यही यहाँ पर फॉर्मूला बना था a + m/2। तो बहुत आसानी से, अगर 1 के साथ नहीं है संख्या तो आराम से आप फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 102। इसी तरह यहाँ भी लिखे हैं, देखो लगातार संख्याएं हैं, लगातार मीन्स कंजिक्यूटिव नंबर्स। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे स्वरूप में बदल कर बोल दे कि a b c से लेकर m तक लगातार सम या लगातार विषम, दोनों में से कोई भी हो वो संख्या हो, तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बेटा यहाँ सेम टू सेम यही होने वाला है a + m/2। अब आप कहोगे कि एग्जाम्पल से दिखाइए, तो देखो अगर हमने लगातार सम ले लिया 1 2 4 6 8 10, मान लो कुछ भी ले लिया, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। आपको अच्छे से मालूम कि एवरेज ऐसे निकाल दें, 2 इधर से 2 इधर से, तो 6 ही होना है। बट हम इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, यही तो कहा था, तो 10 2 12 12/2, आंसर आ गया 6, ठीक है। अब इसी तरह आप कहें कि एक एग्जाम्पल तो इसका हो गया इवन नंबर का, दूसरा एग्जाम्पल ऑड नंबर का दे दें, और भी लगातार वाली, बीच बीच में नहीं, 1 के बाद 3 आती है, आप लिख दें 11, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कंजिक्यूटिव की बात चल रही है, 1 3 5 7, मान लो यही 4 डिजिट हमने लिखा है,
यहाँ क्या है कि ए बी सी एम लगातार सम या विषम कुछ भी होता तो एवरेज यही होना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होता तब भी एवरेज यही होना है। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट डिजिट हमारा 1 है, लास्ट डिजिट 7 है, डिवाइडेड बाई 2 होगा यानी 8/2, डैट मीन्स एवरेज आ गया आपका 4। बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। तो कुछ एडवांस प्रॉब्लम की तरफ अगर हम बढ़ें तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, और हम जानते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी उब जाते हो, भागम भाग मचा देते हैं आप सब। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो में बनेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप अच्छे से चीज़ों को ग्रैप्स कर पाएँ। ये बहुत ही बेसिक अभी फंडामेंटल है आप, और यकीन मानिए कि शायद कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, अभी भी हो सकता है कि लेखपाल या यूपीएसआई का लेवल तो थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा, तो इन ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। लेखपाल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीपी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एसएससी जीडी और यूपीएसआई का लेवल इससे थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन बेसिक आप जानते रहोगे तभी हम हाई की ओर बढ़ पाएंगे। तो अब आप डे 1 का है ये, डे 2 में आप इससे ऊपर का, उसके बाद 3rd 4th 5th आई थिंक कम से कम 5 या 6 वीडियो एवरेज के बनेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन डबल वीडियो अपलोड कर दिया जाए ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि यूपीएसआई वालों का पेपर सबसे पहले होने वाला है। लेखपाल से भी पहले संभावित है, क्योंकि आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, डेट वाइज बता चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हम यही आशा के साथ आज यहाँ अपना वीडियो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।